कराची इलेक्ट्रिक बस सर्विस, इसके रूट में फेयर और टाइमिंग की आज हम बात करेंगे। ये एक नया इलेक्ट्रिक बस सर्विस का रूट हुकूमत सिंध ने रिलीज़ किया है, जिसकी कीमतों का ऐलान और रूट वगैरह के बारे में शर्जील इनाम मेमन ने बताया है। ये पीपल्स बस सर्विस जो रेड बस सर्विस के नाम से चल रही है, उसी के अंडर उसी के रूट पे एक नया रूट ऐड किया है और वही चीज़ ये रहेगी। लेकिन इसमें क्या चीज़ है कि ये पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस है। मतलब इससे पहले कराची में ग्रीन लाइन चल रही है, ऑरेंज चल रही है और ये रेड बस चल रही है। लेकिन इसमें क्या खसूसियत है कि ये इलेक्ट्रिक बस है। एक बार चार्ज होने के बाद ये 200 किलोमीटर तक मतलब अपना आने और जाने का सफ़र आराम से तय कर सकती है। इस बस का भी फीकस किराया जैसे कि हम पहले जिक्र करते आए हैं 50 रुपये है रेड बस का, इसका भी किराया सेम 50 रुपये ही रखा है। तो मैं वीडियोस में आपको बताता रहता हूं कि नया जो भी कराची में हमारे पास रूट्स आते हैं या कोई नई ट्रांसपोर्ट के हवाले से अपडेट्स होती हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पूरी देख लें, पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। फेयर और टाइमिंग की आज हम बात करेंगे। ये एक नया इलेक्ट्रिक बस सर्विस का रूट हुकूमत सिंध ने रिलीज़ किया है, जिसकी कीमतों का ऐलान और रूट वगैरह के बारे में शर्जील इनाम मेमन ने बताया है। ये पीपल्स बस सर्विस जो रेड बस सर्विस के नाम से चल रही है, उसी के अंडर उसी के रूट पे एक नया रूट ऐड किया है और वही चीज़ ये रहेगी। लेकिन इसमें क्या चीज़ है कि ये पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस है। मतलब इससे पहले कराची में ग्रीन लाइन चल रही है, ऑरेंज चल रही है और ये रेड बस चल रही है। लेकिन इसमें क्या खसूसियत है कि ये इलेक्ट्रिक बस है। एक बार चार्ज होने के बाद ये 200 किलोमीटर तक मतलब अपना आने और जाने का सफ़र आराम से तय कर सकती है। इस बस का भी फीकस किराया जैसे कि हम पहले जिक्र करते आए हैं 50 रुपये है रेड बस का, इसका भी किराया सेम 50 रुपये ही रखा है। तो मैं वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ कि नया जो भी कराची में हमारे पास रूट्स आते हैं या कोई नई ट्रांसपोर्ट के हवाले से अपडेट्स होती हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पूरी देख लें, पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। रूट 3 इलेक्ट्रिक बस सर्विस जिसका अभी अभी आगाज़ हुआ है, ये बहुत फ़ायदेमंद रूट्स चल रहे हैं। रेड लाइन के बाद इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक बस का रूट 3 भी आ जाना, एक पे एक रूट जो कि पाकिस्तानी और कराची की खासतौर आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। ये जो रूट 3 है, ये मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 से लेके नुमाइश चरंगी तक है। मतलब इस रूट पे पहले कोई गाड़ी चलती नहीं थी और इस रूट पे डिटेल देखें, हम जो भी नए रूट आ रहे हैं उनकी डिटेल आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि वो रूट बिजीएस्ट रूट है, जहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट भी इतने बड़े रूट पे और इतने कम टाइम में नहीं लेके जाती। तो ये बहुत ज़बरदस्त सर्विस है, बहुत बेहतरीन सर्विस है। अगर आपके पास अपनी गाड़ियां हैं या अपनी बाइक्स वगैरह हैं तो आप एक बार, मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ, एक बार इस पे सफ़र करके आइडिया लाजमी लें कि इसका और गाड़ी या बाइक के सफ़र में क्या तब्दीली है, क्या चेंजिंग है। आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है उतर के स्टॉप से या आते हुए घर से, तो वो कर लें। लेकिन आप इसमें सफ़र करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कितने आप कंफर्टेबल फील करते हैं। रूट 3 की डिटेल बात कर लेते हैं, जो मरीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 से नुमाइश चरंगी तक है। इसका जो रूट है ये स्टार्ट होता है रूट 3 सफूरा से। चेक पोस्ट मलीर चेक पोस्ट 5 नंबर के बाद ये सफूरा आती है और सफूरा से होते हुए मौसमियात की तरफ, मौसमियात चरंगी, ये जो रोड यूनिवर्सिटी रोड स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। मौसमियात चरंगी से ये यूनिवर्सिटी रोड छोड़ देती है और कामरान चरंगी की तरफ आ जाती है अंदर की साइड पे। कामरान चरंगी से जो मिलेनियम रोड जा रहा है, इस रोड से होते हुए ये परफ्यूम चौक जाती है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसके साथ मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो रूट्स हैं, ये सिर्फ रूट आपको बताता हूँ कि इस रूट से गुज़र के जाएगी। इसके दरमियान में आपने कहीं भी उतरना है या चढ़ना है तो वो भी इजीली आप चढ़ भी सकते हैं और उतर भी सकते हैं। परफ्यूम चौक के बाद मिलेनियम मॉल वाले कट से ही अंदर चली जाती है डालमिया की तरफ, जो स्टेडियम रोड की तरफ जा रहा है। डालमिया में नेवी कॉलोनी है, नेवल कॉलोनी, वहाँ के काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। वहाँ भी नॉर्मल तबके के लोग भी हैं जो सेलर्स वगैरह की फैमिलीज़ हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। ये जितने भी रूट्स हैं इनमें फ़ायदा
बहुत ज़्यादा है आवाम का। अगर आप लोग एक बार सफ़र करेंगे और आपके पास अपनी गाड़ी या कन्वेंस है तो आपको भी यही अंदाज़ा होगा कि हम भी इसी में सफ़र करें, तो आप सोच सकते हैं कि गरीब आवाम का कितना फ़ायदा है इसमें। ये नेशनल स्टेडियम से होते हुए सीधी आगा खान हॉस्पिटल की तरफ जाती है, और आगा खान हॉस्पिटल के बाद लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, दोनों उसी रोड पे हैं स्टेडियम क्रॉस करने के बाद। आगा खान और नेशनल स्टेडियम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल क्रॉस करने के बाद ये एम ए जिन्ना रोड पे चली जाती है, जो कायद आज़म के मज़ार की तरफ जा रहा है। एम ए जिन्ना रोड से ये बिल्कुल कोने से होती हुई फिर दूसरा रूट टच करके डायरेक्टली जो टावर तक का है वहाँ तक का सफ़र तय करती है। तो ये रूट्स जो हैं, ये अगर हम देखें तो इस रूट पे पहले कोई इतना लंबा सफ़र, और इस रूट पे गाड़ियाँ भी नहीं चलती थी। स्टेडियम रोड पे आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, जहाँ पे कारसाज और नेशनल स्टेडियम वगैरह है, यहाँ पे आपको कोई लोकल ट्रांसपोर्ट मिलती ही नहीं है, चिंची में देख के खाने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है और बसों में सफ़र करते हैं फिर तो बहुत आसानी हो गई है, लेकिन अगर आपके पास अपनी ट्रांसपोर्ट भी है तो मैं ये आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आप इस पे विज़िट करके। इसका ये मैप है एक जर्नल, इसमें रेड बसेस के तमाम रूट्स, ऑरेंज लाइन के, ग्रीन लाइन का कंप्लीट रूट इसमें आइडेंटिफाइड है। मज़ीद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है गूगल का, उसमें गूगल मैप है जो सेलेक्टेड सिर्फ ये रूट्स का आपको बताएगा कि रूट कौन सा कहाँ पे जाता है। इसमें अक्सर मुझसे पूछे जा रहे होते हैं सवालात, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें जो मेजर सवाल पूछे जा रहे होते हैं वो मैंने यहाँ वीडियो में आप लोगों के लिए ऐड कर दिए हैं कि सवारी से पहले बुकिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसका जवाब है कि नहीं, आपको सवारी से पहले कोई सीट वगैरह बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी करीबी बस स्टॉप से सवार होंगे और वहाँ जब आप बस में बैठ जाएंगे तो बस में कंडक्टर से आप टिकट बआसानी ख़रीद सकते हैं। इसमें प्री बुकिंग या ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ज़्यादातर सवाल आ रहे होते हैं कि एक सवारी का किराया क्या है। तो स्टार्ट में ही हमने जिक्र कर दिया था, पीपल्स बस सर्विस ने 50 रुपये एक शख्स का किराया रखा है। इसमें आप एक स्टॉप से बैठ के दूसरे पे उतर जाएं या पूरा जैसे पहले स्टॉप से लेके आखिरी स्टॉप तक जाते हैं तो उसका किराया सेम ही रहेगा 50 रुपये। तीसरा सवाल ज़्यादातर आता है लोगों की बस सर्विस का ऑपरेशनल टाइम क्या है, ये जो पीपल्स बस सर्विस स्टार्ट की है। तो इसका जवाब है कि इस बस सर्विस ये सुबह 7 बजे से शुरू होती है और रात के 10 बजे तक चलती रहती है। मतलब सुबह 7 बजे आप अगर अपने स्टॉप पे आते हैं तो आपको 7 से 7:30 के दरमियान बसें रोड पे मिलेंगी और 10 बजे तक इनका रूट्स चल रहे होते हैं। एक ये भी सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है कि मुझे स्टॉप पे बस के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ी सी एक चीज़ समझने वाली है कि इसके औसतन तो 5 मिनट, वैसे गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किए हैं वो 5 मिनट रखे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट इंतज़ार करना होगा। लेकिन इसमें ये चीज़ समझने वाली है कि सुबह 8 से 10 जो पीक आवर्स इन्होंने रखे हुए हैं ना, सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक, मतलब सुबह जाने का टाइम और शाम में छुट्टी का जो टाइम है, उस टाइम आप 3 से 5 मिनट खड़े होंगे, आपको दूसरी बस पीछे से नज़र आ जाएगी आते हुए। उस टाइम रश का टाइम होता है, बसेस काफ़ी ज़्यादा आ रही होती हैं। इसके अलावा इस बीच जितना भी टाइम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम भी कहीं पे हो जाती है तो जहाँ तक हमने अपना अंदाज़ा लगाया है ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, इससे ज़्यादा इंतज़ार की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी 20 मिनट तब अगर कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो गई या कोई मसला पेश आ गया। इसके अलावा जो सवाल आ रहा होता है क्या रेड बस सर्विस हफ्ता इतवार और अवामी तातीलात पर भी चलती है, तो इसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल। रेड बस सर्विस कराची में हफ्ते इतवार और अवामी तातीलात के दौरान भी चलती रहती है। एक और मज़ीद मैं आपको बात बताता जाऊँ इसमें कि अभी रिसेंट कराची में बारिशें हुई थी। बारिशों के दौरान रेड बस रवां दवां थी अपने रूट्स पे। जो बसेस हैं हमारी वो तकरीबन तमाम रूट्स चल रहे थे जहाँ पे उनको पता था कि यहाँ सुबह से सर्विस ही नहीं आ रही है। मतलब जैसे नॉर्थ कराची से स्टार्ट हुए हैं किसी और रूट के लिए, वहाँ सर्विस उन्होंने देखा कि बिल्कुल आ ही नहीं रही है, तो उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप ज़रूर कर दिया था, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं किया था। बारिशों में भी ये सर्विस चल रही थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 2 रास्तों के दरमियान मुंतकिल ही कर सकता हूं। मतलब आपने
किसी और जगह जाना है वहाँ डायरेक्ट रेड बस नहीं जाती, लेकिन एक जगह से उतर के आप दूसरी रेड बस पे सवार होकर वहाँ तक जा सकते हैं। तो इसका जवाब बिल्कुल ऐसा ही है कि हाँ, आप अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए 2 रास्तों के दरमियान मुंतकिल ही कर सकते हैं दूसरी बस पे। लेकिन इसमें एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि हर बस में जब भी आप सवार होंगे तो उसका किराया आपको अलग से देना होगा, मतलब टिकट ख़रीदना होगा जो 50 रुपये है। रास्ते की तफसीलात कैसे तलाश कर सकता हूँ, ये काफ़ी दोस्तों का सवाल होता है। तो इसके लिए मेरा YouTube चैनल आप लोग विज़िट करते रहें, इस पे नई अपडेट्स आती रहती हैं। तमाम रूट्स इस पे अभी तक के जो रूट्स हैं वो अवेलेबल हैं। मज़ीद जितने भी रूट्स गवर्नमेंट जैसे ही अनाउंस करेगी वो रूट इस पे अपडेट हो जाएंगे। इसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आप लोगों के लिए ये जो भी ताज़ी वीडियोस आ रही होती हैं, कराची की ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और अभी जो इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उसकी भी पूरी तफसीलात इस ग्रुप में, इस पेज पे आपको नज़र आएंगी। किसी भी सवाल के लिए वीडियो में कमेंट्स कर दें, उसका बेहतर जवाब आपको कुछ ही टाइम में मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में।